हेलो स्टूडेंट्स, WMC ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं सत्येश कुमार आज आपके लिए लेके आया हूं OMSM की एग्जाम सीरीज, जिसमें हम कवर करेंगे वो सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं OMSM का ब्रह्मास्त्र एग्जाम सीरीज का लेक्चर नंबर 1। मैंने एक वीडियो बनाई थी OMSM का ब्रह्मास्त्र के नाम से। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको यह बताया था कि बेटा किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आपको कवर करने हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। सारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो आते हैं वो सिर्फ इन्हीं क्वेश्चनों के अंदर से आते हैं। वैसे मैंने आपको सारी क्लासेस कवर करा दी हैं, लेकिन यदि किसी स्टूडेंट ने वो सारी क्लासेस कवर नहीं कर पाए और एग्जाम देने का टाइम आ चुका उनका, तो वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं क्वेश्चनों को कवर कर ले तो भी बेटा वो एग्जाम के अंदर उन सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा जो इस बार एग्जाम में आएंगे। तो ब्रह्मास्त्र OMSM में बताया गया था कि बेटा आपके 75 प्लस मार्क्स आसानी से OMSM में आ सकते हैं। तो उसी के लिए मैं आज सॉल्यूशन लेके आया हूं। लेक्चर 1, लेक्चर 2 के हिसाब से एग्जाम की पूरी सीरीज है। यदि इस एग्जाम सीरीज को आप एग्जाम से पहले करके जाते हो तो आसानी से वो आपका सारा पेपर बड़े टाइम के अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएगा और सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको इस सीरीज में से मिल जाएंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूं वो कौन से क्वेश्चन है एग्जाम में। तो मैंने ये एग्जाम सीरीज के अंदर इन क्वेश्चनों को मैं कवर कराऊंगा। तो देखिए, डिमांड फोरकास्टिंग के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने ब्रह्मास्त्र की वीडियो में बताया था आपको, ये चार्ट बना के, क्वेश्चन नंबर 2, अदर इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1, 3 और 4। तो ये सारे क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सभी के पास मेरी बुक है, तो पहले निकालेंगे बेटा। सबसे पहले आप मेरी बुक निकाल लेंगे। जिन स्टूडेंट के पास मेरी बुक नहीं है वो मुझे मैसेज करके मुझसे बुक ले सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, मुझे मैसेज कर देंगे तो मुझसे बुक वो ले लेंगे, मैं उनको बुक प्रोवाइड कर दूंगा। हाँ जी, तो आज का हमारा जो टॉपिक है लेक्चर 1 के अंदर वो स्टार्ट होता है बेटा डिमांड फोरकास्टिंग से। हाँ जी, डिमांड फोरकास्टिंग। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो पहली बार इस क्लास को देख रहा है या मेरे चैनल की पहली बार क्लास को देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि अभी आगे कई लेक्चर और आने वाले हैं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो और आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, यदि आप नोटिफिकेशन को भी, बटन को भी, बेल को भी क्लिक कर देते हो और आपको ये लगती है ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल है या आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली है, तो इस चैनल क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जितने ज्यादा स्टूडेंट को शेयर करोगे इतने ही ज्यादा स्टूडेंट का बेनिफिट होगा। तो स्टार्ट करते हैं डिमांड फोरकास्टिंग। हाँ जी, तो देखें डिमांड फोरकास्टिंग में मैंने लिखा बेटा कौन सा क्वेश्चन कवर करना हमें। पहले क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारे सामने। विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डाटा प्रोजेक्ट द ट्रेंड ऑफ सेल्स फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। नेक्स्ट 5 ईयर के लिए हमें सेल्स डिमांड बतानी है। क्वेश्चन में ईयर गिवन है, सेल्स लाख में गिवन है। और अब इस क्वेश्चन के बारे में बता दो, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कराऊंगा बेटा, सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूं, मैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा जो मैंने यदि किसी वजह से आपको क्वेश्चन होमवर्क में दिया है या कोई ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है और आपसे सॉल्व होने में प्रॉब्लम आ सकती है, मैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। जो ऑलरेडी मैं पहले से सॉल्व करा चुका हूं, मैं वो उसका सिर्फ आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन मैंने कहां पर सॉल्व कराया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप। तो बेटा ये क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियो क्लासेस के अंदर सॉल्व करा चुका हूं पहले भी। ठीक है, तो सिर्फ आपको ये क्वेश्चन वहां से देख लेना है। वो क्वेश्चन कहां मिलेगा आपको,
तो ये मेरा चैनल है WMC ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पर। यहां पे हम आप देखोगे तो बेटा फोरकास्टिंग की वीडियो भी है और बाकी और चैप्टर की भी वीडियो यहां पर। तो यहां पर बेटा ये फोरकास्टिंग की जो वीडियो है, ठीक है, इस वीडियो को देख लेंगे आप सब तो आपको फोरकास्टिंग का पूरा 100% कॉन्सेप्ट भी पता चल जाएगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, फार्मूला क्या है, सब कुछ। और क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहां पर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटिव, क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटिव दिसंबर 2018 में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था 10 मार्क्स का, उस क्वेश्चन को मैं आपको कवर करा रहा हूं बेटा। ये लीजिए बेटा, दिसंबर 2018 का पेपर है ये, आप देख सकते हो। ये लीजिए, दिसंबर 2018 का पेपर है ये, 2016 सिलेबस का बेटा। इसके अंदर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये 10 मार्क्स का। हाँ जी, तो लिखा हुआ विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डाटा प्रोजेक्ट द ट्रेंड ऑफ सेल्स फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। नेक्स्ट 5 ईयर तक के लिए हमें सेल्स बतानी है बेटा, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन देख लो, ईयर 2002 से लेकर 2007 तक, और सेल्स दे रखे लाख में, इसका मतलब लाख रुपीज में सेल दे रखे और रुपीज में है, ठीक है। चलिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू। कंप्यूटेशन ऑफ द ट्रेंड वैल्यू ऑफ सेल्स। बेटा सेल्स की हमें ट्रेंड वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए तो टेबल बनाए। टेबल पता बेटा कितने कॉलम की बनेगी? हाँ जी बेटा 5 कॉलम की एक टेबल बनेगी, क्योंकि जब हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि 5 कॉलम की एक टेबल बनती है। सबसे पहले इस कॉलम में हम लिखते हैं बेटा ईयर, और ईयर को कहते हैं यहां पर स्मॉल एक्स, ठीक है। अभी सेकंड कॉलम को इग्नोर करेंगे, थर्ड कॉलम में आएंगे, यहां पे लिखेंगे सेल्स,
लाख, और इसको बोलते हैं बेटा y, ये हमारा एक्स स्क्वायर और ये हमारा एक्स वाई। यहां पर क्या लिखते हैं बेटा, समझना पहले बात को। बेटा हमें यहां पे लिखना होता है कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस स्मॉल एक्स मीन। तो इसको कहा जाता है टाइम डेविएशन फ्रॉम किससे, अभी इसके बारे में मैं आपको यहां पे बताऊंगा, पहले समझ लीजिए। ये सेल्स होती है, ये होता है टाइम डेविएशन का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ टाइम डेविएशन। ये हमारा होता प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ किसका, टाइम डेविएशन का एंड सेल्स का। ठीक, चलिए तो बेटा यहां पे ईयर गिवन है हमारे पास 2002, 3, 4, 5, 6, 7। इसके बाद हमारे पास सेल्स गिवन है 120, 130, 135, 140, 150, 165, ये वैल्यू गिवन है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ ले बेटा, ये तो क्वेश्चन में गिवन है वैल्यू, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट को समझो बेटा थोड़ा सा ध्यान से। सबसे पहले हमारा काम क्या है बेटा, सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि हमारे पास ये वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब n जो है हमारे पास वो बेटा 6 है, इसका मतलब इवन नंबर है। यदि ये क्वेश्चन ऑड नंबर का होता तो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता है। इवन नंबर में बस एक स्टेप थोड़ा सा एक्स्ट्रा यूज करना पड़ता है, तो वो क्या है ध्यान से समझे बेटा। हमें चाहिए यहां पे मिडिल वैल्यू, तो इसका मतलब है 3 ईयर हमारे पास ये रे और लास्ट के 3 ईयर ये रे। हमें चाहिए मिडिल वैल्यू, तो मिडिल वैल्यू कौन सी होगी, 2004 और 2005 के बीच में। तो टाइम डेविएशन फ्रॉम, ठीक है, टाइम डेविएशन फ्रॉम मिडिल वैल्यू, टाइम डेविएशन फ्रॉम मिडिल वैल्यू। अब मिडिल वैल्यू कहां से लेंगे, तो बेटा मिडिल वैल्यू आएगी आपकी जिसको हम बोलते हैं एवरेज और बोलते हैं एक्स मीन। तो बेटा इसकी मिडिल वैल्यू होगी 2004 और 2005 के बीच की जो मिडिल वैल्यू कहलाई जाती है वो होगी आपकी 2004.5। इसका मतलब ये जो मिडिल वैल्यू है इसके लिए क्या होगी 2004.5 से हम क्या निकालेंगे टाइम डेविएशन। कैसे, 2002 में से 2004.5 को हम कर देंगे माइनस। यदि ये इवन नंबर होते तो बेटा, यदि मान ले 7 नंबर होते तो बेटा 3 ईयर ऊपर से और 3 ईयर लास्ट के छोड़ते तो बीच का जो ईयर होता उसको हम ले लेते हैं मिडिल वैल्यू, उसी से निकालते टाइम डेविएशन, उसी को कहते हैं हम एवरेज वैल्यू। तो कैसे करेंगे, 2002 में से 2004.5 को माइनस करते हैं तो बेटा क्या आएगा माइनस के 2.5। फिर 2003 में से करेंगे माइनस तो माइनस के
1.5 माइनस के 0.5 प्लस के 0.5 प्लस के, इग्नोर भी कर सकते हो आप प्लस को, यहां पर माइनस तो लिखना जरूरी होता है क्योंकि जब यदि कुछ नहीं लिखा तो उसका मतलब ही क्या होता है, प्लस। सॉरी बेटा, ये 0 लग गया, हाँ इसको यहां से 1.5 2.5, ठीक है। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू बेटा होगी हमारे पास 0, इनका हमने टोटल किया तो इतनी वैल्यू प्लस इतनी माइनस, और ये हमेशा 0 आएगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कुछ वैल्यू आ जाए। यदि कुछ वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गलती होगी हमसे। ओके, हाँ जी। इसके बाद बेटा y का भी टोटल कर ले, सिग्मा y इज इक्वल टू कितना आएगा, टोटल करिए जल्दी, कैलकुलेटर निकाल लीजिए। 840, एक बार x का स्क्वायर करेंगे तो माइनस के 2.5 इंटू माइनस के 2.5 कितने हो गए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब माइनस की वैल्यू खत्म हो जाएगी, क्या आ जाएगी 6.25 2.25 0.25 0.25 2.25 और ये 6.25, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, टोटल कर लेंगे 17.5। अब करेंगे एक्स और वाई की मल्टीप्लाई, माइनस के 2.5 इंटू 120, तो माइनस के 300 माइनस के 195 माइनस के 67.5 और ये माइनस के आपके आ जाएंगे, प्लस के आ जाएंगे, सॉरी बेटा 70, और ये भी प्लस के कितना आएगा, प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 और ये कितना आएगा प्लस का 412.5। चेक कर लेंगे बेटा कैलकुलेटर से आप सब। सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू क्या करेंगे बेटा, ये तीन वैल्यू प्लस की इनका टोटल करेंगे और तीन वैल्यू माइनस की इस प्लस वाली वैल्यू में से इसको माइनस कर देंगे तो निकल के आएगी हमारी वैल्यू 145। ये टेबल बनके हमारी तैयार। इस टेबल से हम आगे की कैलकुलेशन करेंगे। तो ये टेबल बना ली जिस स्टूडेंट ने, अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है बेटा, बड़ा इजी है बनाना। जिसने ये टेबल बना ली उसके लिए अब क्वेश्चन करना बड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे का पार्ट करें। लीजिए आगे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। पेज को नीचे कर लेता हूं मैं। हाँ जी, यहां तक हो गया हमारा कंप्लीट। अब क्या करेंगे, एक रिग्रेशन सॉल्व करनी होती है हमें y ऑन x की। हाँ जी, एक रिग्रेशन सॉल्व करनी होती है हमें y ऑन x की। तो वो रिग्रेशन पता है आपको सभी को, लिखिए
रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। हां जी, एक रिग्रेशन इक्वेशन लिखनी होती है हमें जिसको हम बोलते हैं y ऑन x। हां जी, उस इक्वेशन कहते हैं y ऑन x। तो वो रिग्रेशन क्या है सभी को पता होगा बेटा, पढ़ के आए हो तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, y तो करना ही है। अब y निकालने के लिए हमें a और b चाहिए पहले, तो टू फाइंड, हाँ जी, टू फाइंड द वैल्यू, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो बेटा हमें a और b निकालना है। अब आपको पता होगा बेटा a और b कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पता है ना सभी को? नहीं पता? हो सकता कुछ स्टूडेंट ऐसे हो जिनको नहीं पता, तो बेटा मैं समझा देता हूं आपको a और b कैसे निकालेंगे। बेटा a इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n। सिग्मा y की वैल्यू कितनी है 840, n की वैल्यू कितनी है 6 इज इक्वल टू 140। ए का मतलब हो गया बेटा एक प्रकार से एवरेज सेल। ओके, क्योंकि जितनी भी सेल्स है उनका हमने टोटल किया और जितने नंबर को हमने ऐड किया इतने नंबर से उसको डिवाइड कर दिया, इसका मतलब एवरेज आ गया। अब बी होता है बेटा ग्रोथ रेट। इसका फार्मूला क्या है, सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। इसका मतलब सिग्मा एक्स वाई कितना आया बेटा 145 अपॉन 17.5 इज इक्वल टू 8.285 अप्रोक्स आएगा बेटा। अब यहां पर आपको एक नई चीज और सीखनी है, जब हमारा ग्रोथ का रेट बेटा पॉइंटों में आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, राउंड फिगर में लेके चलेंगे। तो हर बार राउंड फिगर में नहीं लेते हम, कैसे करते हैं उसको ध्यान से समझेंगे। ये अच्छा पॉइंट है, जब कभी हमारा ग्रोथ रेट इस टाइप से आ जाता पॉइंटों में तो क्या करते हैं उसके लिए, तो ध्यान से समझे। अब हमें क्या निकालना बेटा, अब हमें निकालनी है फोरकास्टिंग करनी है, सेल्स निकालनी है बेटा। हां जी, सेल्स निकालनी है। हां जी, सेल्स फोरकास्ट हाँ जी, सेल्स फोरकास्टिंग फॉर दी नेक्स्ट कितने साल के लिए निकालना है 5 ईयर, नेक्स्ट 5 ईयर। इसका मतलब 2008 टू 2012। तो सेल्स कितनी कैसे निकलेंगी बेटा, हमें 2008 के लिए आंसर निकालना पहला, क्योंकि 2007 तक तो इंफॉर्मेशन ही है। तो y 2008, इसका मतलब है बेटा सेल्स बताइए 2008 के लिए क्या होगी। तो फार्मूला पता ही आपको a प्लस बी एक्स, a प्लस बी एक्स। इसको बेटा हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या a प्लस बी और x की जगह हम लिख सकते हैं स्मॉल x माइनस स्मॉल x मीन। ये समझो, क्योंकि मैंने जब कैपिटल X निकाला था
कॉलम नंबर 2 में। तो आप देखो बेटा, कैपिटल एक्स को निकालने का फार्मूला मैंने क्या लिखा है, स्मॉल एक्स माइनस स्मॉल एक्स मीन। ये मैंने फार्मूला लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, ध्यान से समझेंगे। ये लीजिए बेटा, हाँ जी, ये ना हमारा कैपिटल एक्स निकाला कैसे हमने यहां पर, ये हमारा कैपिटल एक्स निकालने का फार्मूला था। तो कैसे निकाला, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स स्मॉल एक्स माइनस स्मॉल एक्स मीन। तो यहां भी हम ऐसे ही निकालेंगे बेटा, ईयर को हमने स्मॉल एक्स माना है और मीन हमारा कितना 2004.5। तो ए और बी का यूज करके सॉल्व करते क्वेश्चन को, ठीक है, लीजिए। तो बेटा हमारी y की वैल्यू कितनी आएगी, पहले पॉइंट पे समझ लें, 140 प्लस b की वैल्यू कितना था, पॉइंट में था, तो पॉइंट की वैल्यू को हम ऐसे लिखते हैं बेटा, पॉइंट में आया कैसे, 145 डिवाइड बाय 17.5। अब ये स्मॉल एक्स क्या है, जिस ईयर के लिए आप आंसर निकाल रहे हो, और ये क्या है, जो हमारा क्वेश्चन में मीन आया था, उसे हमने लिख दिया यहां पर। सॉल्व आउट करें, 140 प्लस बेटा यहां पर कितना, 145 डिवाइड बाय 17.5 इंटू 3.5। तो बेटा हमारी वैल्यू बन जाती है, जब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो बेटा हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 169 एप्रोक्स। इसका मतलब 169 लाख में इंफॉर्मेशन है, लाख में लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा 169। अब हमें निकालना आंसर 2009 के लिए, तो बहुत सिंपल सा है, 169 में 8.285 ये जो वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, इस वैल्यू को यदि हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे देख लेते हैं। y 2009 इज इक्वल टू ए की वैल्यू प्लस 145 डिवाइड बाय 17.5 इंटू कर देंगे, सिर्फ डायरेक्ट कर देंगे यहां पर 4.5। कैसे आया 4.5, जब हमने 2008 में से माइनस किया 2004.5 को, तो बेटा आया 3.5। इस बार 2008 की जगह हो जाएगा 2009, तो 1 वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए आ जाएगा 4.5। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 177.28। और ये इंफॉर्मेशन किसमें थी, लाख में। इसके बाद y 2010 इज इक्वल टू 140 प्लस 145 डिवाइड बाय 17.5 इंटू 5.5। आगे लिख देता हूं, कितना आ जाएगा, ऐड कर लीजिए जल्दी फटाफट, 185.57 लाख। y 2011 इज इक्वल टू 140 प्लस 145 डिवाइड बाय 17.5 इंटू 6.5 इज इक्वल टू 193.85 लाख। और लास्ट है ये y 2012 इज इक्वल टू 140 प्लस 145 डिवाइड बाय 17.5 इंटू
7.5 इज इक्वल टू 202.14 लाख। हाँ जी, ये हो गया बेटा क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था और ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। ठीक है, कौन सा अटेम्प्ट में बताया था क्वेश्चन? ये आया था आपका दिसंबर 2018 में। इसके बाद सर एक क्वेश्चन और इसी टाइप का एग्जाम में आया है। हाँ जी, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और एग्जाम में आया है, वो है आपका दिसंबर 2021 की आरटीपी, सॉरी एग्जाम ऑनलाइन वाला। हाँ जी, देखिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ग्रुप सेकंड सिलेबस 2016 दिसंबर 2021 ऑनलाइन वाला एग्जाम। इस पेपर के अंदर आप देखेंगे तो बेटा ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 10 का या 8 का भी एक बार देख लेते हैं। हाँ जी, 8 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया है। इसमें पूछा नेक्स्ट 7 ईयर के लिए आंसर बताइए बेटा, नेक्स्ट 7 ईयर के लिए आंसर बताइए। सेलेक्ट फोरकास्टिंग फॉर द नेक्स्ट 7 ईयर। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी? बिल्कुल सेम इसी के बेस पे होगा। इसमें 5 ईयर पूछा था, इसमें 7 ईयर तक पूछा है, इतना सा डिफरेंस है। किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो स्टूडेंट मुझे मैसेज करके या कॉल करके इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन दे सकता है। यदि किसी को प्रॉब्लम आती है तो खुद प्रैक्टिस पहले करके देखिए बेटा, कभी कुछ प्रॉब्लम आएगी नहीं। इसके बाद हम चलते हैं बेटा कौन से क्वेश्चन पर? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया, बता दिया मैंने। उससे रिलेटिव 2 एग्जाम के क्वेश्चन थे, वो मैंने समझा दिया आपको। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे बेटा। वैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने अपनी वीडियो के अंदर बेटा होमवर्क में दिया था, क्योंकि ऐसा रिलेटिव क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 2 है वो करा दिया था। लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बेटा इसको नहीं कर पाए होंगे या कहीं गलती कर ली होगी, तो उसके लिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूं। ध्यान से सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है? देखेंगे, फास्ट सॉल्यूशन कराऊंगा मैं इस बार, क्योंकि अब के मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं समझाना है, सिर्फ सॉल्यूशन समझाना है। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी अलग है। क्या है बेटा, यहां पर आप देखोगे तो 6 ईयर थे, यहां पर 7 ईयर हैं। इसका मतलब ऑड इवन का चक्कर है। तो यहां पे क्या है, इवन वाले की जगह ऑड वाला क्वेश्चन है। अब ऑड वाला क्वेश्चन है तो उसको कैसे सॉल्व करना ये देखना है। दूसरा पॉइंट, यहां पर सेल्स रुपीज में है और यहां पर सेल्स यूनिट में है। बाकी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, लीजिए। फिर वही सेम कॉन्सेप्ट, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्या करेंगे सबसे पहले बताइए? हाँ जी, कंप्यूटेशन ऑफ क्या निकालना, ट्रेंड वैल्यू। कंप्यूटेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू ऑफ सेल्स यूनिट की। ठीक है बेटा, हाँ जी, टेबल बनानी है। यस, कितने कॉलम की? वही सर 5 कॉलम की टेबल बनेगी। चलिए 5 कॉलम की स्पीड से टेबल बना दे।
हाँ जी, इसको हम बोलते हैं ईयर, इसको बोलते हैं टाइम डायरेक्शन। टाइम डायरेक्शन फ्रॉम किससे, वो आगे बताएंगे आपको। इसके बाद सेल्स, इस बार सेल्स आपकी 1000 यूनिट में है। ये क्या है, स्क्वायर। ऑफ किसका, शॉर्ट में लिख रहा हूं टाइम डेविएशन का। ये क्या, प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टाइम डेविएशन एंड सेल्स। टाइम डेविएशन एंड सेल्स, हाँ जी। इसको हम बोलते हैं बेटा स्मॉल एक्स, इसको बोलते हैं कैपिटल एक्स। लेकिन कैपिटल एक्स बनाने का फार्मूला होता है स्मॉल एक्स माइनस स्मॉल एक्स मीन। ये सेल्स वाई को डिनोट करता है बेटा, और ये होता है आपका एक्स स्क्वायर, और ये होता है एक्स वाई। इसके बाद हम वैल्यू लिखते हैं, हाँ जी। ईयर के कहां से कहां तक गिवन है बेटा हमारे पास, 2001 से 1 2 3 4 5 6 7। सेल्स भी गिवन है, हाँ जी, कितना 80 90 92 83 94 99 और 92। ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है क्वेश्चन में, हाँ जी। ये क्वेश्चन में गिवन है इंफॉर्मेशन, देख लीजिए, हाँ जी। इसके बाद अब क्या करना है, बहुत सिंपल सा पार्ट, हाँ जी। अब क्या करना है, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी तो कराया था, बताइए ना क्या करना है, जल्दी से बताइए बेटा, सभी को पता होगा क्या करना है। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी तो हमने वही पार्ट कराया था। यस, बहुत माइनस ऑफ डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हमने देखा यहां पर बेटा हमारे पास एन कितना है, हाँ जी, एन कितना है 1 2 3 4 5 6 7। ये लीजिए, ये क्वेश्चन हो गया ऑड नंबर का, ये इजी हो जाता कैसे बेटा, ये 3 ईयर हमने यहां से छोड़ दिए, 3 ईयर हमने यहां से छोड़ दिए, इग्नोर कर दिए, तो बेटा मिडिल वैल्यू क्या हो गई 2004। इसका मतलब हमारे पास जो एक्स मीन है वो कितना हो गया, एक्स मीन इज इक्वल टू आ गया बेटा 2004.5, सॉरी ये तो आपका 2004 ही लिख जाएगा डायरेक्ट, मिटा दूं मैं इसको पहले। हाँ जी, ये कितना हो गया हमारे पास 2004, ठीक है जी। तो इसका मतलब हमने लिखा टाइम डेविएशन फ्रॉम, हाँ जी, टाइम डेविएशन फ्रॉम क्या लिखेंगे 2004, ये आ गया। 2004 से हमें टाइम डेविएशन निकालना, तो बेटा देखो 2001 और 2004, 2001 में से 2004 को माइनस कर दे तो कितना आएगा बताइए, 2001 में से 2004 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा -K3।
यहां पर -2, यहां -1, यहां 0, यहां पर +1, +2, +3 और बेटा आपकी वैल्यू आ जाती है यहां पर सिग्मा x अपॉन 0। हाँ जी, आपको बताया है मैंने पहले, या हमेशा वैल्यू 0 आएगी। यदि आपकी वैल्यू 0 नहीं आ रही है तो समझ लीजिए आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत कर दिया है। इसके बाद हमने बेटा इसका भी टोटल कर लिया। सिग्मा y इक्वल टू, टोटल करिए, कैलकुलेटर निकाल लीजिए बेटा। टोटल आ जाएगा आपका 630। एक बार हमें करना है स्क्वायर। -3 का स्क्वायर कितना होता है? -3 का स्क्वायर 9 ही होता है, माइनस का साइन नहीं आएगा क्योंकि -3 इंटू -3 इक्वल टू 9 ही होगा। माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो ये 9 हो गया, ये 4 हो जाएगा, ये 1 आएगा, ये 0 आएगा, ये भी 1, ये भी 4, यहां पर 9 आएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो बेटा इनका जो टोटल आएगा हमारा किसका, सिग्मा एक्स स्क्वायर का जो टोटल आएगा वो कितना आएगा? ये आएगा आपका, टोटल कर लीजिए 28 जी। इसके बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 240, यहां माइनस के 180, माइनस के 92, ये हमारा हो जाएगा 0 और यहां आ जाएंगे प्लस के 94, यहां भी हो जाएंगे प्लस के 198 और ये प्लस के 276। इसका कर लेते हैं हम टोटल। सिग्मा एक्स वाई इजिकल टू, प्लस का टोटल कर लीजिए और प्लस वाले में से माइनस वाली वैल्यू को हटा दीजिए, तो बेटा हमारा बचेगा 56। इसका मतलब हमारी वैल्यू निकल के आ चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमें रिग्रेशन सॉल्व करनी है और उस रिग्रेशन का नाम क्या है पता होगा आपको। हाँ जी, कौन सी रिग्रेशन है? रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? टू फाइंड, हाँ जी, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें इन इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी जो भी हमने कैलकुलेट की है। हाँ जी, तो a इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा y अपॉन n होता है, क्योंकि सिग्मा y की वैल्यू हम बात करें तो एवरेज कितना है बेटा? 630 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू कितना आएगा? 630 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 19। अब मैं थोड़ा स्पीड से कर दूं क्योंकि मैंने फार्मूला ग्रोथ रेट का होता है मैं पहले करा चुका हूं, तो फटाफट जल्दी जल्दी देखते चले क्या आ जाएगा। 56 डिवाइड बाई 28 इक्वल टू 2, ये हो गया। ये लीजिए बेटा, ये आपका यहां तक का ए और बी आ गया। ए और बी आ गया तो क्या निकालना? ओनली सेल्स। ये लीजिए बेटा सेल्स।
सेल्फ फोरकास्टिंग फॉर दी नेक्स्ट 3 ईयर। तो फॉर्मूला क्या बेटा, y इजिकल टू ए प्लस बी एक्स, और इसको मैंने बताया क्या लिख सकते हैं, y इजिकल टू ए प्लस बी स्मॉल एक्स माइनस स्मॉल एक्स मीन। यही फॉर्मूला है जी। तो इसका मतलब हम आगे का पार्ट सॉल्व करते हैं। बहुत तेजी से भग जाता है ये ऊपर। हमें चाहिए सिर्फ ए और बी की वैल्यू, बस यहां तक रहने दीजिए। इसके बाद निकालते हैं y 2008, 7 तक तो इंफॉर्मेशन है। तो a की वैल्यू 90, b की वैल्यू 2, और यहां पर क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 2008 माइनस मीन वैल्यू 2004, तो बन जाएगा बेटा $98, आगे लिखेंगे इस टाइप से 1000 यूनिट। अब थोड़ा स्पीड से, सिर्फ 2 वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी ओनली, क्योंकि ग्रोथ रेट जो y है, b है हमारा, कितना आया बेटा 2 आया, तो 2 इंक्रीज होती चल जाएगी। कैसे, 90 प्लस 2 इंटू यहां पर 5 आ जाएगा बेटा, तो 90 कितना हो जाएगा 100, और y 2010 इज इक्वल टू 19 प्लस 2 इंटू 6, 19 प्लस 12 इज इक्वल टू 102। हाँ जी, हो गया, यस ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका बेटा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमने करा दिया। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बेटा वीडियो क्लास में सॉल्व करा रखा है ऑलरेडी पहले से, तो आप उस क्लास को देख लेंगे, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2 भी है और 3 भी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आप उस वीडियो क्लास से कवर करेंगे। अब बचता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसको करते हैं बेटा बस। इस क्लास का लिंक बेटा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओएमएसएम का जो क्लासेस, फोरकास्टिंग की जो क्लासेस है, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हो उस क्लास को, WMC ऑनलाइन क्लासेस में। और फिर एक बार कहता हूं, यदि कुछ स्टूडेंट ऐसे हो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली सारी क्लासेस मिल जाए, टाइम से नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन नंबर 1। वो क्यों करना है, क्यों समझाना है, क्योंकि उसमें कुछ डिफरेंट पार्ट है, समझना बेटा आपको। क्वेश्चन नंबर 4, ये लीजिए बेटा, क्या डिफरेंस है लिखा हुआ देखिए, एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द यूज ऑफ स्कूटर्स इन 5 टाउन हैज रिजल्टेड इन द फॉलोइंग डाटा। ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है ये भी, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था और कुछ बच्चों से गलत हो गया था। कुछ बच्चों का फोन आया, मैसेज आया कि सर ये क्वेश्चन हमसे गलती हो रहा है, आप चेक कर लीजिए। मैं चेक किया, मैं आपको सॉल्यूशन ही दे दूंगा। तो इसलिए मैं इस क्लास में करा रहा हूं इस क्वेश्चन को, जिनको बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हो रहा हो या समझ में नहीं आया हो, तो यहां से समझ लेंगे बेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस बार ईयर के बेस पर नहीं है, किस पे बेस पर है, पॉपुलेशन के बेस पर। जिस नगर की पॉपुलेशन है 4 लाख, वहां पर नंबर ऑफ स्कूटर की सेल है 4400।
6 लाख में 6600 इस टाइप से इंफॉर्मेशन दी है। और पूछा फिट ए लीनियर डिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। हाँ जी, एस्टिमेटेड द नंबर ऑफ स्कूटर टू बी फाउंड इन ए टाउन विद इन ए पॉपुलेशन ऑफ 16 लाख। जिस नगर की पॉपुलेशन होगी 16 लाख, वहां पर आपको बतानी है स्कूटर की डिमांड, इसका मतलब सेल क्या होगी। चलिए करते हैं फटाफट। हाँ जी, कैसे करना है? इस बार क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बेटा किससे? इनडायरेक्ट मेथड से। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, इस बार हम सॉल्व करेंगे किससे? इनडायरेक्ट मेथड से। क्या लिखेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू ऑफ डिमांड है या सेल्स है? सेल्स ऑब्लिक डिमांड। हाँ जी, फिर वही टेबल बनाएंगे। इस बार टेबल बेटा 4 कॉलम की बनेगी, 5 की नहीं बनेगी। क्यों बनेगी? नहीं बनेगी। 5 की क्यों बना रहे, 4 की क्यों बना रहे, 5 की क्यों नहीं बना रहे? तो क्वेश्चन समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बेटा इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। इनडायरेक्ट मेथड से कॉलम बनते 4, डायरेक्ट मेथड से कॉलम बनते 5। हाँ जी, पहले क्या है हमारे पास क्वेश्चन में? इस बार ईयर नहीं है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इन लैख। बेटा ध्यान रखना, यदि ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन लैख, तो आपको भी इन लैख ही लिख के चलना है। कभी ऐसा ना 50 बढ़ा लो और इसको पॉपुलेशन हो गया। और क्वेश्चन में दे रखा है इस बार हम स्मॉल एक्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसलिए कॉलम हमने कम कर दिया। नंबर ऑफ स्कूटर, डिमांड, स्क्वायर किसको? ऑफ पॉपुलेशन को। और ये हमारा प्रोडक्ट किस चीज का होगा इस बार? प्रोडक्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड स्कूटर। हाँ जी, पॉपुलेशन का और आपका स्कूटर का। हाँ जी, पॉपुलेशन का और स्कूटर का। तो देखें क्या क्या। हाँ जी बेटा, इसको इस बार डायरेक्ट हम बोलेंगे कैपिटल एक्स, इसको वाई, एक बार एक्स का स्क्वायर और एक बार एक्स और वाई की मल्टीप्लाई। बहुत इजी है। तो देखें कैसे, यहां से स्टार्ट करें। 4 6 7 10 13, यहां कितना है? 4400
6600, 5700, 8000 और 10300। मैंने क्या कहा, एक बार तो करना स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या करेंगे बेटा, 16, 36, 49, 100, 169। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 17600, 3900। मल्टीप्लाई आप करते चलेंगे बेटा, 39600, 39900, 80,000 और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा, 133,900। अब हाँ जी, सिग्मा एक्स इक्वल टू कितना आ गया, चेक करें। 40। सिग्मा वाई इक्वल टू कितना आ गया, देखो बेटा पहले हमेशा सिग्मा एक्स आता था 0, क्योंकि हम वहां पे स्मॉल एक्स का कॉन्सेप्ट लेते थे, यहां पे नहीं आएगा। तो सिग्मा वाई इक्वल टू कितना आ गया, इनका सब टोटल कर लीजिए। ये आ रहा बेटा 35,000। सिग्मा एक्स स्क्वायर का टोटल कर लीजिए 370। सिग्मा एक्स वाई का टोटल कर लीजिए 3,11,000। अब रिग्रेशन सॉल्व करते हैं। हाँ जी, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो क्या फाइंड करेंगे बेटा, टू फाइंड, हाँ जी, टू फाइंड द वैल्यू of A and B, we will, हाँ जी, we will have to solve the following ठीक है, टू इक्वेशन। तो सॉल्व करने के लिए बेटा दो इक्वेशन यूज की जाएंगी ए और बी निकालने के लिए।
तो वो इक्वेशन क्या है, इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करें तो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी। सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स इक्वेशन नंबर 1। सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है हमें। हाँ जी, तो क्या करेंगे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, देखें वैल्यू पुट कर दे। बाय पुटिंग द वैल्यूज, तो क्या वैल्यू आएंगे देखें। सिग्मा वाई की वैल्यू कितना बेटा, सिग्मा वाई की वैल्यू देखें 35,000। एन ए का मतलब क्या बेटा, एन ए का मतलब हमारी वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक है, एन ए का मतलब एन की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो एन 5 है तो यहां पे कितना लिखेंगे, 5a। बी सिग्मा एक्स कितना 40, तो 40b। ये बन गई बेटा हमारी इक्वेशन नंबर 3। सिग्मा एक्स वाई 3,11,000 इज इक्वल टू 40a प्लस 370b इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना है बेटा, अब बेटा हमें एक काम करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आपको, हाँ जी, सॉल्व करने के लिए आपको एक इक्वेशन में करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, क्योंकि उसको दूसरी इक्वेशन के किसी एक वैल्यू के इक्वल लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखें बेटा, ठीक है, वैल्यू पुट हमने कर दी है, तो थोड़ा ऊपर कर ले, बस हमें तो इक्वेशन सॉल्व करनी है अब। हाँ जी, वैल्यू पुट कर दी तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो बेटा, यहां पर 5a है और यहां पर 40a है। तो यदि मैं इक्वेशन नंबर 3 में 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वैल्यू इक्वल आ जाएंगी, यस। तो कर देते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 बाय 8 पुटिंग एज इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी। जब हम इक्वेशन नंबर 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से तो क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी बेटा हमारे पास। तो क्या आएगी वो इक्वेशन, मल्टीप्लाई करके बताएंगे मुझे एक बार, यस बेटा। 8 की मल्टीप्लाई करी 35,000 में तो कितना हो जाएगा, 2,80,000 इज इक्वल टू 40a प्लस 320b। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करना बेटा, इक्वेशन नंबर 5 बन चुकी है हमारी, तो हाँ जी क्या करेंगे, सबट्रैक्शन करना है हमें इक्वेशन नंबर 5 में से। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 को सबट्रैक्शन करना किसके में से, इक्वेशन 4 में से।
सब्ट्रैक्शन इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम इक्वेशन 4 में से इक्वेशन नंबर 5 को माइनस कर दो, क्योंकि बेटा 4 की वैल्यू ज्यादा है और 5 की वैल्यू कम है, तो इसलिए 4 में से हम 5 इक्वेशन को लेस करेंगे, तो नई इंफॉर्मेशन, नई वैल्यू क्या निकल के आएंगी, देखें, वी गेट तो बेटा 3,11,000 में से 2,80,000 को माइनस करेंगे तो 31,000 इज इक्वल टू 50 और 40A और इधर 40A दोनों आपस में कट जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास 370B में से माइनस कर देंगे 320B को तो 50B। तो बेटा B की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 31,000 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 620। हमारी एक वैल्यू आ चुकी है B की। अब इस B की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, हाँ जी, B की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो A की वैल्यू आएगी, रखें, by putting the value of B in इक्वेशन नंबर 5। चलो 5 में रख लेते हैं, सॉरी 5 की जगह 4 में रख लेते हैं, किसी में भी रख लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। 4 में रखा हमने तो क्या बनेगा बेटा, हमारे पास इक्वेशन 4 में कितनी वैल्यू थी, 35,000 इज इक्वल टू 5A प्लस 40B था, तो हमने क्या करा, इज इक्वल टू 5A सेम रहा और 40 इंटू B की वैल्यू 620। तो क्या बन जाएगा बेटा, 5A प्लस 620 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24,800, इसको पहले ले आएंगे, फाइव ए, तो बेटा 10,200 इज इक्वल टू 5A, तो बेटा A इज इक्वल टू 10,200 डिवाइड बाई 5, 2040, ये आ गया बेटा B की वैल्यू। अब B की वैल्यू को क्या करेंगे बेटा, B की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन में, जो सेल्स की इक्वेशन होती है, रिग्रेशन इक्वेशन। तो डायरेक्ट मैं सॉल्व कर दूं, अब तो पता ही है, हाँ जी, तो क्या करेंगे बेटा, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, तो क्या इक्वेशन, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो बेटा a की वैल्यू क्या है, इस बार हम वो स्मॉल x का फार्मूला यूज नहीं करेंगे, तो y 16 लाख के लिए आंसर निकालना ना बेटा, y 16 लाख के लिए आंसर निकालना, तो y 16 लाख इज इक्वल टू a की वैल्यू
2040, बी की वैल्यू 620। तो बेटा ये 16 है, इसको डायरेक्ट यहां पर पुट कर देंगे। ये इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस x को हमने ब्रैकेट में लिया है, इस x की वैल्यू क्या है 16। कहां से आई 16? जितने लाख के लिए हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है, 16 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9920 इज इक्वल टू 11960। ये आ गया हमारा आंसर बेटा। ठीक है, तो फोरकास्टिंग की क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसका मतलब हमारी ब्रह्मास्त्र एग्जाम सीरीज की फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया है। और बेटा इन्हीं क्वेश्चन में से सारे एग्जाम के क्वेश्चन आएंगे जो भी इस बार एग्जाम में आएंगे। ठीक है, डिमांड फोरकास्टिंग में से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता आज की इस लेक्चर में से। सिर्फ इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें आप। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के साथ मिलेंगे। लेकिन फिर से याद दिला, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और आपको पता भी चल जाएगी, जिससे कि आप नेक्स्ट क्लास को देख पाए। ठीक है, थैंक यू।